क्या करेंगे आईडी टर्मिनल। तो फाइल वही ओपन, डेस्कटॉप पे मेरी फाइल्स पड़ी हैं। किस नाम से? डे 3। आगे आईडी की ड्राइंग। अब क्या है हमारे पास ना, इसमें सेंटर पॉइंट नहीं है पिक करने के लिए। सेंटर पॉइंट होना चाहिए ना, ताकि ओरिजिन पर मूव करा सकूं। तो यहाँ से क्या करूँगा, या तो ऑटोकैड में एक लाइन बना के ले आओ यहाँ पे। ये यहाँ पे लाइन बना लो, क्रिएट में जाओगे लाइन, ठीक है। एक पॉइंट ये पिक किया और एक पॉइंट ये पिक कर लिया, ठीक है। लाइन आ गई। एक्सपोर्ट मूव टू ओरिजिन। थोड़े से कम कर लिया। ईयरफोन है तेरे पास? मूव टू ओरिजिन, सेंटर पॉइंट पिक करोगे, ड्राइंग पहुंच गई ओरिजिन पे। अब इस लाइन का काम है क्योंकि यहाँ ब्लॉक हो गया ना ये, इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड में डिलीट प्रेस कर दो। सेलेक्ट करके कीबोर्ड में डिलीट। अभी एक लाइन और बची है ना, तो कौन सी? ऊपर वाली। ये हाँ, ये ओरिजिन है। ये अलग से नहीं लगेगा। हाँ, ठीक। बस ये थोड़ी सी बोल्ड है और ये थोड़ी पतली है। फिर आप कोई मशीन टाइप ले, डिफॉल्ट। अब यहाँ से यहाँ तक का क्या साइज है एक बार चेक कर लेंगे। एनालाइज में डिस्टेंस, ये बोर कितने का है? 20। और इसका टोटल डिस्टेंस कितने का है? 100। तो वही स्टॉक लगा लो पहले अपना। मिड फ्रॉम 2 पॉइंट, एक सेंटर पॉइंट और एक कॉर्नर पॉइंट। यूज मार्जिन्स, सॉरी मार्जिन क्या करना होगी तो चेक पे गए, प्रॉपर्टीज, मिड फ्रॉम 2 पॉइंट्स, एक कॉर्नर पॉइंट पिक कर लिया और एक बार वाला। फ्रॉम स्टॉक कितने की ग्रिप दे रहा हूँ? हो गया देखो। अब बोर करने से पहले सबसे पहले क्या करते हो? ड्रिल। मशीन टाइप, नाम देना, नाम दे दो, ओके। टूल्स आ गए, देख रहे हो टूल? कितने का आ रहा है? 15। अब यहाँ पे हमारा होल कितने का है? 20 का। इसके 20 के होल में मैं 12 की 14 की बोरिंग बार चलाऊंगा। क्या करूँगा? बोरिंग बार चलाऊंगा। ड्रिल कितने का मारूंगा? 18 का। 2 mm माल छोड़ दूंगा ताकि वो फिनिश आईडी टर्निंग में हो, ठीक है। तो 18 का ड्रिल मारना है मेरे को यहाँ पे। ये कितने का ड्रिल आ रहा है? 20। डबल क्लिक किया, आ रहा है ड्रिल, तो पहले वाला। टाया कितना दिखा रहा है? पहले का कितना चाहिए मेरे को? ये कटिंग फ्लूट दिख रहे हैं इसके, कितने आ रहे हैं? 84। जाना कितना है हमने? 100। ड्राइंग कितने लेंथ की दी? 100। होल 100 mm लंबा था ना। सर ये इससे थोड़ा सा इससे बड़ा लेंगे ना। हाँ, पीस से बड़ा ही है। कटिंग फ्लूट सिर्फ 100 होते हैं। उसके बाद ये पीले वाला देख रहे हो? 120। 120। तो टोटल लेंथ ले ली मैंने कितना की? क्लियर? यहाँ से ड्रॉ करके 100 mm बाहर निकल रहा है पूरा टूल। यस सर। कहाँ निकल रहा है? होल्डर में नहीं फंस रहा? तो होल्डर पे आ गए। टोटल कितना दे रहा है? 276। और एडेप्टर कितना है? 180। 180 एडेप्टर हो गया, बचा हुआ बाहर हो गया। मतलब कम है ना ये अभी हमारा बाहर। तो मैं एडेप्टर को क्या कर देता हूँ? कम कर देता हूँ। जब 276 में से 120 जाएंगे तो ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा इस तरह। अब ड्रॉ थोड़ा ज़्यादा
आगे थोड़ा पीछे कर लेते, 125 कर लेते हैं, इसको 130 कर लेते हैं। खुश? Yes. अगर बाहर भी होता, यहाँ गिर रहा है कोई ये, No. हमें क्या चाहिए, जो टूल पाथ बन रहा है ना अंदर, वो चाहिए। अच्छा यहाँ मैंने 18 का ड्रिल लिया है, मशीन पे मैं अगर 15 का ड्रिल मार दूंगा तो कितने का होल बनेगा? 15 का बनेगा ना। सॉफ्टवेयर से हमें चाहिए टूल का पाथ, सिर्फ टूल का रास्ता जिस पे टूल चल के जा रहा है, वहाँ पे टूल हम बाहर बांध देंगे थोड़ा सा। Yes. मेन तो प्रोग्राम चाहिए होगा ना हमें, क्योंकि टूल तो हमारे हाथ में होगी। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, देख अभी दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ किया ओके, टूल नंबर, स्टेशन नंबर, ऑफसेट नंबर। ये हमसे एक ही रहेगा। चाहे दो. पहला चला रहा हूँ ना यहाँ पे ड्राइंग में भी, स्पीड कम डालते थे, Yes sir. आरपीएम में चलानी है, एक की स्पीड कितनी डाल दी मैंने? सिंपल ड्रिल नो पैक। यहाँ क्या बोल रहा है? Depth. दिखा रहा है यार, Yes. डेप्थ मतलब गहराई। यहाँ पे क्लिक कर दो एंड पॉइंट पे, ले लिया अपने आप, Yes. ले लिया कैसे हो रहा है? है। अब हमें पता होती तो हम यहाँ डाल देते, मान लो 200 है तो हमने पता थी, हमने डाल दी 200। ठीक है, नहीं पता तो इस पे डेप्थ पे क्लिक करो, उस पॉइंट को लास्ट वाले को पिक कर दो। जैसे पिक किया कितनी आ गई? 100. ड्रिल कहाँ से स्टार्ट करना है, इस पे क्लिक करा और आगे का फेस का पॉइंट पकड़ ले, 0 से स्टार्ट करना। क्लियरेंस कितना mm पीछे आके रुकेगा, एकदम फास्ट आएगा 3 mm पे आके रुकेगा, और पीछे कितना हटेगा अपनी पोजीशन से। सिंपल ड्रिल कस्टम पैरामीटर में नहीं छेड़ना हमें। यहाँ पे आ रहा है साइकिल कौन सी करनी है आपको, ये हो गया सिंपल ड्रिल और ये हो गया Peg drill. पैक ड्रिल। पहला पैक मैंने बोला 5 का, उसके बाद पैक कितने के बोले? 10. जैसे ग्रूव में पैक कर रहे थे ना, ड्रिलिंग की मैनुअल साइकिल में भी आपने पैक पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा जाएगा। तो पहला 5 इसलिए बोला, स्टार्टिंग में कम लोड पड़े, फिर उसके बाद अब 5 ही करता रहूँगा तो टाइम वेस्ट होगा ना। Yes. ड्रिल मारना है, ठीक है। तो इसको बोला 10 mm जाएगा और कितना पीछे हटेगा? 2 mm. क्लियर? ओके गया, बन गया ड्रिल। देखो ये मटेरियल काट दिया, दिख रहा है? अब पूरा बाहर निकला ये? नहीं, क्यों नहीं निकला? क्योंकि 100 ही हमने थी. 0 0 100 दे रखा पैरामीटर पे। आगे वापसी टूल पाथ को एडिट करना है ना आपने। Yes. हेलो मंजूर, हाँ गुड मॉर्निंग, लेट क्यों हो गया? एक ड्रिलिंग हुआ है बस, एक ड्रिलिंग से वो मैं दोबारा बता दूंगा आपको ना। ठीक है, देखो अभी ये पूरा नहीं गया ड्रिल, पूरा निकालने के लिए वापस पैरामीटर पे जाओगे, या तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ा दो, है ना। अगर आपको यहाँ वैल्यू नहीं बढ़ानी तो यहाँ पे क्या आ रहा है? कंपनसेशन, इस पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक क्या दिखा रहा है यहाँ पे? 5 mm. 5 mm बाहर। तो अपने आप ही वैल्यू क्या ले ली उसने? 5 mm। इसको यहाँ बोलते हैं ब्रेक थ्रू। ओके किया, यहाँ से फिर से जनरेट किया, देखो हो गया बाहर। अब हमें क्या करना है? आईडी टर्मिनल। क्या करना है? ID drill. हमने ड्रिल मारा है 18 का, तो इसमें मैं 12 की बोरिंग बार चलाऊंगा ताकि वो आराम से नीचे रिट्रैक्ट होके बाहर आ जाए। ठीक है, अब मास्टर कैम के अंदर ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है कि आप टर्निंग ओडी के लिए अलग हो, आईडी के लिए अलग हो। ग्रूव भी कर रहे हो, ड्रिल भी कर रहे हो, जैसे ग्रूव बनाया, टर्निंग करी आपने, तो ओडी के लिए कोई टर्निंग ऑपरेशन अलग हो, आईडी के लिए टर्निंग, एक ही ऑपरेशन है सिर्फ रफ। आप पे डिपेंड करेगा आप उसको ओडी में सेलेक्ट कर रहे हो कि ID. आपने जब ओडी पे काम करना था ओडी पिक किया था, तो अभी वही टूल पाथ में जाऊंगा रफ पे, वही सिस्टम आ गया चैनिंग। यहाँ से गए पार्शियल,
यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक। ये पॉइंट पिक कर लिया मैंने। यही चीज़ पहले कहाँ पिक करी थी मैंने, ओडी पे। तो डिपेंड करेगा बस आपकी सिलेक्शन पे। सिलेक्शन पे और टूल पे आपने सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। अब ओडी के टूल थोड़ी लोगे इसके लिए, क्या लोगे, बोरिंग बार। आपने आईडी पिक करी तो उसने ऑटोमेटिक आईडी के पहले दिखा दिए टूल। ओडी पिक करते तो ऑटोमेटिक ओडी के टूल दिखाते। मैंने बोला कितने की बोरिंग बार चलानी है, 12 यहाँ कितने की आ रही है, 16। 16 की। डबल क्लिक किया, CCMT इंसर्ट होती है तो सी वाली शेप ले लेना, 04। यहाँ पे क्या लिखा है, बोरिंग बार। बोरिंग बार। ये दिख रही है बोरिंग बार। ए क्या दिखा रहा है, दाया, और सी दिखा रहा है इसका सेंटर से टिप। तो ए अगर 16 है, सेंटर से टिप कितनी है, 11, मतलब कितनी कम है इससे, 5। तो मैंने ए कितनी रखनी है, तो 5 mm 5 कम कर दो 12 से तो कितना आ जाएगा, 7। समझ आ गई बात। जब 16 में 11 आ रही थी, 5 कम आ रही थी, तो मैंने क्या करा, 12 से 5 जाएंगे तो 6 हो जाएगा ना, 7 बचेगा। 6 5 11 होगा। 12 होता है। मैं 11 समझ रहा हूँ, 11 बोल भी रहा हूँ, 6 5 11 होगा। बहुत गन्ने खाए तूने खेत में स्कूल के पीछे, दीवारें बहुत टापी हैं। अल्लाह भी कोशिश करता था दीवार टापने की। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं, ना फिर वो दिमाग कहीं और चल रहा वही होता लाके है, देना पड़ेगा। हो जाता है कभी कभी। ठीक है, कुर्सी लगा पड़ती अब देखो ड्रॉ किया, ऐसे आती बोरिंग बार। सही नहीं, बस बिट बाहर नहीं जाएगी थोड़ी, ये ऊपर से भी तो अंदर की तरफ है ना थोड़ी, जो टिप है इसकी एकदम कोने वाली कटिंग वाली, वहाँ से थोड़ी सी अंदर को नहीं है काम अंदर ये। ये हाँ ये थोड़ी है टिप, ये है insert। नहीं, बट थोड़ी पीछे को है ना कि वो अरे ये होल्डर है इसका, इंसर्ट ये है। वो तो समझ गया, बट इंसर्ट होल्डर में थोड़ी ज़्यादा अंदर है, अगर बाहर को लगा दो तो कोई दिक्कत होगी। वो होल्डर के ऊपर ही बैठती है, होल्डर की सतह होती है उसके ऊपर ही बैठती है। पेच लगा हुआ होता है ना। थोड़ी सी टिप बाहर रहती है बस उसकी, तो बैठेगी कहाँ उसको, उसके नीचे सपोर्ट रहती है उसको, मतलब एक गड्ढा सा बना रखा है इंसर्ट की शेप में, उसमें इंसर्ट बैठी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया ओके कर दिया। फिर यही आपको पता ही है, टूल नंबर, स्पेशल नंबर, ऑफसेट नंबर, फीड रेट। फिर ड्रिल में भी तो 1 डाला था। 60 माइक्रोन डाली। नहीं, टूल नंबर क्या है? हाँ तो 2 ले लो यहाँ, ठीक है। तो सेम पैरामीटर्स वही रहेंगे, सिर्फ आपको टूल चेंज करना और पाथ सेलेक्ट करना है। रफ पे आ गए, यस सर। रफ पे देख रहे हो, डेप्थ ऑफ कट, तो एक वाला यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ कट रहता है वो एक साइड का रहता है। ठीक है, कितना छोड़ना है मटेरियल, 0.2 छोड़ना है तो छोड़ो, फिर आपको फिनिशिंग करना पड़ेगा। नहीं छोड़ना तो 0 कर दो। कितने पीछे से चलेगा वो डाल दिया। कटिंग मेथड क्या रहेगा, 1 वे, वही सेम वही ओडी वाले पैरामीटर्स हैं, बस इसने अपने आप क्या सेलेक्ट कर लिया, पहले यहाँ क्या आता था, क्लियर, यहाँ किया यूज टॉप 4, यहाँ से किया ओके। देखो सेलेक्ट किया, शो हाइट, बैक प्लॉट पे देखोगे तो बैक प्लॉट पे भी देख सकते आगे ड्रिल
भी इसके रास्ते में होगा तो पता चलेगा। शेपर की तरह से देखो बन गई आईडी। सारा 3D में देखना है तो क्लियर। यस सर। हो जाएगा। यस सर। संदीप